हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। अभी आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? पहले तो प्रीवियस में हमने जो पढ़ा था, जैसे कि बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी में हमने क्या पढ़ा था कि जीएसटी कहाँ से आया है। पहली जीएसटी कहाँ से आया था? पहला ही वो आया था फ्रांस में 1954 में। मलेशिया लास्ट कंट्री थी जिसमें जीएसटी ने जिसने जीएसटी को एडॉप्ट किया था। उसके साथ साथ हमारा एक स्टेट भी था जो लास्ट में एडॉप्ट किया था, वो था आसाम। सो उसके बाद हमारा जीएसटी क्या है? एक्चुअली पेड बाय द सप्लायर बट फंडेड बाय द कस्टमर। देन जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। इसमें 4 स्लैब का रेट होता है, जो है 5, 12, 18, 28। उसके साथ साथ 0.25% और 3% इन केस ऑफ स्पीसियस मेटल्स लाइक डायमंड, रफ डायमंड एंड गोल्ड। गोल्ड के केस में 3% है। देन उसके बाद हमने क्या देखा था? जीएसटी के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। मतलब जीएसटी के सारे कंप्लायंसेस इसके थ्रू होते हैं। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क में क्या होता है? शेयर होल्डिंग जो होता है वो गवर्नमेंट का 24.5% इन केस ऑफ सीजी, और एसजी के केस में भी 24.5%। देन उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने ईच 10% होल्ड किया है, जैसे कि एचडीएफसी ने, आईसीआईसीआई ने, और उसके साथ साथ एनएससी ने। देन उसके बाद हमने देखा कि जीएसटी के लिए हमारा 4 मॉडल बनाया गया था, जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलियन मॉडल, कनाडियन मॉडल, बैक्ची पोडर मॉडल एंड कैलकर्सा मॉडल। देन कनाडियन मॉडल जो है वो डुअल मॉडल है। कनाडा और ब्राजील दोनों डुअल मॉडल फॉलो करते हैं। हम कनाडा से डुअल मॉडल फॉलो करते हैं। देन उसके बाद हमने देखा कि जीएसटी में अगर जीएसटी का एक नंबर होता है जिसको क्या बोलता है? क्या बोला जाता है? जीएसटीआईएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 15 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जो पैन वेस्ट होता है। उसके साथ साथ वो नंबर में क्या होता है? पहले 2 डिजिट जो होता है वो स्टेट कोड होता है। नेक्स्ट 10 डिजिट जो होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा पैन नंबर। देन 1 डिजिट होता है हमारा एनटीडी कोड। देन 1 डिजिट बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर, और लास्ट डिजिट जो होता है वो चेकसम डिजिट होता है। देन उसके बाद हमने ये सब देखा था प्रीवियस क्लासेस में। अभी आज के क्लास में हम क्या देखेंगे? पहले तो मैं आपको ओवरव्यू थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। देखो, जैसे कि इन चारों के बीच में मैं आज डिफरेंस बताऊंगी। इन कुछ लोगों को ये सेम लगता है, जीरो रेटेड, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी। ये कुछ लोगों को सेम लगता है, बट इस एक्चुअल में सेम नहीं है। जीरो रेटेड का मतलब अलग होता है, नील रेटेड का मतलब अलग होता है, एग्जेम्प्टेड का मतलब अलग होता है, नॉन जीएसटी का मतलब भी अलग होता है। थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए इस क्लास में मैं ये आपको समझाऊंगी। देखो, जैसे कि जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई किसको बोला जाता है? देखो, मैं आपको पहले ही बताई थी कि जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट होता है। जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड डीम्ड एक्सपोर्ट ऑल्सो। डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? मैं आपको बता चुकी थी। इंपोर्ट का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? बाहर से सामान इंडिया में आना, इसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। इंडिया से बाहर सामान जाना, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। तो अभी हम क्या करेंगे? जीरो रेटेड मतलब एक्सपोर्ट। आपको याद हुआ, जीरो रेटेड मतलब एक्सपोर्ट। और डीम्ड एक्सपोर्ट हम किसको बोलते हैं? अगर इंडिया में कुछ ऐसी एरिया है जिसको गवर्नमेंट डेवलप करने के लिए उसको एसईजेड डिक्लेयर किया है। जैसे कि एसईजेड का मतलब क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उससे अगर हम कुछ परचेस करेंगे या उसी को ही कुछ सप्लाई करेंगे तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे वो जाएगा, मतलब उसको मानेंगे ही। डीम का मतलब मान लिया जाएगा कि हम बाहर सप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि देखो, एसईजेड क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर यहाँ से हम कुछ यहाँ को सप्लाई किए, ये एक एरिया है, सपोज ये दिल्ली एसईजेड है, हम सपोज ओडिशा के हैं, ओडिशा नॉन एसईजेड है, यहाँ से इसको कुछ सप्लाई किए, तो ये क्या हुआ? एक्सपोर्ट हुआ। मतलब मानो या ना मानो, आपको मानना ही पड़ेगा ये एक्सपोर्ट है। मतलब ये डीम्ड एक्सपोर्ट। ये दोनों एरिया कहाँ पर है? इंडिया में ही है। तो यहाँ से हम कुछ यहाँ को देते हैं तो एक्सपोर्ट होता है। अगर यहाँ से हम यहाँ कुछ लाएंगे तो वो इम्पोर्ट होगा। मानो या ना मानो, आपको मानना ही पड़ेगा कि हम क्या किए हैं? बाहर से इंडिया में चीज सप्लाई लाए हैं। तो ये होता है जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब। क्या होता है जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब? जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड्स डीम्ड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट तो कवर होगा ही होगा, डीम्ड एक्सपोर्ट भी जाएगा, मतलब एसईजेड की केस में। एंड एक्सपोर्ट ऑल्सो क्या होता है? जीरो रेटेड का मतलब जीरो रेटेड इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड डीम्ड एक्सपोर्ट ऑल्सो। मतलब डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब मानो या ना मानो, आपको मानना ही पड़ेगा आपने एक्सपोर्ट किया है और इंपोर्ट किया है, ये बोलता है डीम्ड एक्सपोर्ट। तो उसके साथ साथ जीरो रेटेड सप्लाई अभी खत्म।
जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड्स एक्सपोर्ट और डीम्ड एक्सपोर्ट। देन उसके साथ साथ नील रेटेड का मतलब खाली कुछ नहीं, ये टैक्सेबल है बट 0% में टैक्सेबल है, 0% में टैक्सेबल है। फॉर एग्जाम्पल शुगर, जेगरी एंड सॉल्ट, शुगर, जेगरी एंड सॉल्ट, ये 0% में टैक्सेबल होता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, नील रेटेड सप्लाई। क्या बोला जाता है, नील रेटेड सप्लाई। मतलब यहाँ पर जो टैक्सेबल रेट होता है वो 0% होता है। कितना होता है, 0%। देन एग्जाम्पल में 3 लिखेंगे, जैसे कि शुगर, जेगरी एंड सॉल्ट। देन एग्जेम्प्टेड मतलब इसको क्या किया गया है, बाहर निकाल दिया गया है। जैसे कि हमारा एसेंशियल प्रोडक्ट्स, जस्ट लाइक अगर हम ब्रेड, जैसे कि ब्रेड, मिल्क, ये सब क्या होता है, एग्जेम्प्टेड होता है। ब्रेड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे ब्रेड एंड मिल्क, ये क्या होता है, एग्जेम्प्टेड होता है। ब्रेड एंड मिल्क दोनों एग्जेम्प्टेड, मतलब ये हमारा एसेंशियल प्रोडक्ट्स है। जस्ट लाइक कर्ड भी हमारा एग्जेम्प्ट होता है। तो देन नॉन जीएसटी किसको बोलेंगे, नॉन जीएसटी, इस पर जीएसटी नहीं है, अभी नहीं है। कुछ प्रोडक्ट है अभी नहीं है, बाद में भी लग सकता है। मैं आपको बोली थी जैसे कि पेट्रोलियम नॉन जीएसटी है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जीएसटी ही नहीं है। पेट्रोलियम पर जीएसटी अभी नहीं है, बाद में लग सकता है। अगर जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड कर दिया देन लग जाएगा। अगर यहाँ पर पेट्रोलियम के साथ साथ और एक भी एग्जाम्पल है जहां पर जीएसटी नहीं है, अल्कोहल पर जीएसटी अभी नहीं, कभी नहीं। मतलब जीएसटी से सीधा अल्कोहल को निकाल दिया गया है। अल्कोहल पर जीएसटी अभी नहीं, कभी नहीं। पेट्रोलियम पर जीएसटी अभी नहीं, बाद में अगर जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी तो लग जाएगा, ये याद रखना। तो ये क्या होता है, ये होता है नॉन जीएसटी गुड्स। हुआ ये चारों क्लियर। पहले तो देखो जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड मतलब एक्सपोर्ट एंड डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब मानो या ना मानो आपको मानना ही पड़ेगा कि आपने एक्सपोर्ट किया है, तो ये होता है जीरो रेटेड सप्लाई। देन नील रेटेड का सप्लाई क्या, 0% में टैक्सेबल, जस्ट लाइक जेगरी, सॉल्ट, शुगर। देन एग्जेम्प्टेड सप्लाई मतलब इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, जस्ट लाइक एसेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, कर्ड, ये सब एसेंशियल प्रोडक्ट्स है, इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। देन नॉन जीएसटी गुड्स मतलब इस पर कोई जीएसटी नहीं है। जैसे कि हमारा जो अल्कोहल है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको बाहर निकाल दिया गया है। पेट्रोलियम पर जीएसटी अभी नहीं, बाद में अगर जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी तो लग जाएगा। जैसे कि हमने 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे हमने 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, जैसे कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, ये सब पढ़े थे हम 5। तो ये होता है नॉन जीएसटी गुड्स। ये हो गया। आई होप ये चारों आपको क्लियर होंगे, जैसे कि नॉन जीएसटी गुड्स, एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड एंड जीरो रेटेड। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गए। सो अभी हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जस्ट ओवरव्यू के लिए था, आपको कंफ्यूजन होता था अगर पहले मैं नहीं बताती तो अगर किसी जगह आप देख लेते ये चारों तो आप सोचते ही सेम है, नहीं ये अलग अलग है। सो अभी हम आज की क्लास एक्चुअली में रियल में स्टार्ट करेंगे। जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, एक लाइन यहाँ पर लिखूंगी, आप इसको लिखना, फिर मैं बाद में आपको समझाऊंगी। जैसे कि पहले मेरे साथ अभी लाइन नोट करना। जैसे कि मैं आपको अभी बताऊंगी जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी क्या है, एक वैल्यू एडेड टैक्स है। ये मेरे साथ आप 5 बार रिपीट करना। जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स एंड जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी क्या है, एक वैल्यू एडेड टैक्स है। क्यों इसको वैल्यू एडेड टैक्स बोला जाता है, क्योंकि जीएसटी जो है वो वैल्यू एडिशन के ऊपर लगता है, इसलिए जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। क्यों है वैल्यू एडेड टैक्स, देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये समझाना चाहती तो पहले ही समझा चुकी थी। अब मैं पहले ही बोल देती कि नहीं भाई ये जीएसटी इज वैल्यू एडेड टैक्स, बस काम खत्म। नहीं, अभी मैं समझाऊंगी कि जीएसटी को क्यों वैल्यू एडेड टैक्स बोला जाता है। जैसे कि देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए क्या है, ए का होलसेलर का शॉप है, बी का रिटेलर का शॉप है और सी का क्या है, कस्टमर है। सी हमारा क्या है, कस्टमर है। अभी ए को कुछ सामान चाहिए था बी को कुछ सामान चाहिए था ए से, तो वो ए के पास गया, होलसेल का शॉप है यहाँ पर, बोला गया ए के पास, बोला कि मुझे ना कुछ बिस्किट्स का पैकेट चाहिए। तो ए ने बोला हाँ ठीक है, बिस्किट्स का पैकेट मेरे पास है, आप मुझसे ले लेना।
तो बी ने क्या किया, ए से लेने के लिए गया बिस्किट का पैकेट। अभी बी ने बोला कि 10 बिस्किट का पैकेट लेना है, एक बिस्किट का कितना प्राइस होता है, तो पैकेट का। तो ए ने बोला भाई एक बिस्किट का पैकेट का प्राइस होता है 100 रुपए, तो मुझे तो 10 का होगा 1000 रुपए। तो बी ने बोला हाँ ठीक है मैं ले जाऊंगी। अभी ए के केस में वैल्यू कितना बना, ए के केस में वैल्यू बना 1000 रुपए। अभी ये क्या किया, ए ने 18% अपना जीएसटी लगाया। जीएसटी कितना लगेगा, 18%। तो यहाँ पर 1000 का 18% कितना आएगा, 180 मतलब यहाँ पर 1180 रुपए आएगा। अभी बी ने ए को कितना दिया, बोलो मुझे, अभी बी ने ए को कितना दिया, ऑफ कोर्स 1180 रुपए देगा। कितना देगा, 1180। तो अभी बी के हाथ में कितना वैल्यू बना, बी के हाथ में बना 1180। उसके साथ साथ बी ने बोला क्या मैं डायरेक्ट मतलब ऐसे ही सेल कर दूंगी, नहीं मैं अपना कुछ प्रॉफिट डालूंगा फिर बाद में कस्टमर को सेल करूंगा। तो बी ने क्या किया, यहाँ पर सपोज 300 का नहीं 200 का प्रॉफिट ऐड किया। कितना, 200 का प्रॉफिट ऐड किया। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1180 प्लस में 200 का प्रॉफिट, तो कितना आएगा 1380। यहाँ पर 1380 के ऊपर इसने बोला कि मैं वैल्यू एडिशन कितने करूंगी, प्रॉफिट कितना ऐड करूंगा, मैं 200 का प्रॉफिट ऐड करूंगा। तो कितना आएगा 1380। उसके साथ साथ उसने बोला कि यहाँ पर उसका भी 18% जीएसटी लग गया। तो कितना आया 1380 इंटू 18%, तो कितना आएगा 248.4, जो क्या आएगा 1380 प्लस 248, सपोज राउंड फिगर ले लेते हैं 248 ले लेते हैं, 1628 है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो बी जब सी को सामान बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 1628 में। अभी मुझे आप बताओ, अगर बी ने सी को जो सामान बेचा वो 1628 में बेचा, अभी क्या सी कुछ मतलब सी का क्या है, सी तो अल्टीमेट कस्टमर है, तो वो क्या आगे बेचेगा, नहीं बेचेगा। तो उसको क्या पड़ा, अल्टीमेटली कितना पड़ा, 1628 पड़ा, 1628 पड़ा। अभी मुझे आप बताओ कि ए बी और सी में से किसको मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि कैश क्रेडिट हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पर कैश क्रेडिट हुआ, कैसे हुआ देखो, यहाँ पर 1180 है, इस पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है इस वैल्यू के ऊपर। अभी अगर हम 1180 यहाँ पर वैल्यू बनाएंगे, उस पर वैल्यू एडिशन होगा, फिर 1380 आएगा, 1380 के ऊपर फिर 18% लग रहा है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, डबल वैल्यू टैक्सेबल होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, कैश क्रेडिट होता है। मतलब टैक्स के ऊपर देखो, जैसे कि वैल्यू के ऊपर 2 बार टैक्स लगा है। देखो यहाँ पर 1000 के ऊपर 1 बार टैक्स लगा, जैसे कि ये एक एग्रीगेट अमाउंट होगा, इसके ऊपर और 1 बार टैक्स लगेगा, देखो 248। अभी ये क्या हो गया, कैश क्रेडिट इफेक्ट का रीजन है। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, जैसे कि अभी हम कैसे समझेंगे कि ये कैश क्रेडिट से हम बचे कैसे। ये बोलता है क्या, जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स, ये सिर्फ वैल्यू एडिशन के ऊपर लगता है। तो हम अभी देखेंगे कि जीएसटी को क्यों वैल्यू एडेड टैक्स बोला जाता है। ये हमारा रियल सिनेरियो था जीएसटी के पहले, जहाँ पर कैश क्रेडिट होता था, डबल टैक्सेशन होता था। तो अभी मैं आपको समझाऊंगी कि यहाँ पर डबल टैक्सेशन कैसे नहीं होगा, ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। देखो देखो, ये है ए, ये है बी, ये है सी। इसका होलसेल का शॉप था, इसका रिटेल का शॉप था, इसका ये अल्टीमेट कस्टमर है। अभी देखो बी ने क्या किया, ए से कुछ सामान लाया, इसके केस में वैल्यू कितना बना था, 1000 और रेट कितना था 18%, तो कितना आएगा 180 मतलब 1180। अभी बी क्या किया, ए को कितना पेमेंट किया 1180। बट यहाँ पर एक चीज सुनना, अभी ए ने जब इस 180 को गवर्नमेंट के पास लेके गया, यहाँ पर वो सीजी के पास लेके गया, ओके, ये भी जे&के का है, ये भी जे&के का है, ये भी जे&के का है। जे&के यूटी लगेगा, यहाँ पर यूटी जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि
JNK का मतलब JNK को हम GST के लिए क्या मानते हैं, दिल्ली पौंडीचेरी JNK को हम मानते हैं कि डीम स्टेट है, तो यहाँ पर CGST एंड SGST लगेगा। तो देखो UTGST नहीं लगेगा। तो देखो जैसे कि ए क्या दिया, देखिए ए ने बी को कुछ सामान दिया, तो क्या कितने का दिया, वो 1180 का दिया। तो अभी ए ने क्या किया, वो 180 लेकर CG के पास और SG के पास गया, उसको दे दिया 180, गवर्नमेंट को दे दिया। सपोज एक गवर्नमेंट ही लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर गवर्नमेंट को वो दे दिया कितना, 180 रुपए, गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया। बी ने जो पैसा दिया 1180 में, उसमें GST इंक्लूड था, GST का अमाउंट ए ने लेकर गवर्नमेंट को दे दिया। अभी बी क्या करेगा, बी ने क्या किया, बी के पास गवर्नमेंट का कॉल आया। गवर्नमेंट ने बोला कि बी तुम ना अपनी वैल्यू 1000 रुपए बनाना। बी ने बोला क्यों, मैं तो 1180 रुपए देकर आया हूँ, अभी मैं क्यों 1000 रुपए बनाऊंगा। गवर्नमेंट ने बोला नहीं आप पहले काम करो, 1000 रुपए का बनाना। तो बी ने बोला नहीं मैं 1000 रुपए नहीं बनाऊंगा। तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो दिया था ना 1180 जो आपने दिया था ना, उसमें जो GST अमाउंट था वो हमको मिल चुका है। तुम अपने खाते में लिख लेना कि हमसे तुमको 180 लेना है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये बी को बोला, बी ने बोला हाँ ठीक है, तो फिर मैं बनाऊंगा अभी मतलब वैल्यू 1000 रुपए का। तो बी ने वैल्यू बनाया 1000 रुपए। देखो यहाँ पर बी ने कितना बनाया वैल्यू, 1000 रुपए। यहाँ पर सपोज उसने एक वैल्यू एडिशन की जो कितने का की, 100 रुपए का, तो यहाँ पर कितना आएगा, सपोज नहीं 300 रुपए का करना चाहिए, 1300 को ये 1300 का वैल्यू एडिशन किया। यहाँ पर अगर 18% GST लगेगा 1300 के ऊपर, तो 234 यहाँ पर आया। 1300 प्लस 234 कितना आएगा, 1534। 1534 को वो सी को बेचेगा डायरेक्ट 1534। अभी मुझे बताओ सी के पास के कॉल आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि सी को कितना, सी तो अल्टीमेट कस्टमर है, वो तो इसको कंज्यूम करेगा, खाएगा। तो वो मतलब क्या इसके पास अभी गवर्नमेंट का कॉल आएगा क्या, सी के पास नहीं आएगा। अभी देखो ये जो अमाउंट है ना, ए ने जो गवर्नमेंट को दिया था ये 180, अभी क्या करेगा, बी ने बोला कि मुझे आप ये अमाउंट कब दोगे, गवर्नमेंट को बोला। गवर्नमेंट ने बोला मैं जब इसको आगे सेल करोगे तो तभी मैं इसको आपको दे दूंगा। तो अभी गवर्नमेंट ने बोला कि आपने जो खाते में लिखा था 180, ये 180 को ITC बोला जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोला जाता है, ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्योंकि हम जो है ना फॉलो करते हैं मल्टीपल टैक्सेशन पॉइंट विथ ITC मेथड, जो GST में फॉलो होता है। देखो ये ITC, ये जो मिला हमको ITC। अभी बी ने क्या किया, ये जो ITC अमाउंट है, ये जब बी ने अपनी अमाउंट 234 देने के लिए गया गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ने बोला बी तू याद कर कि तू मुझसे 180 रुपीज तुझको लेना है मुझसे। तो बी ने बोला हाँ मुझे तो लेना है। तो अभी 180 रुपीज अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं हम, तो 234 में से 180 रुपीज माइनस कर देंगे तो कितना आएगा। अभी बी 54 रुपीज पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को। कितना पेमेंट करेगा, 54 रुपीज। इंस्टेड ऑफ, अगर आप यहाँ पर 234 का 18% निकालोगे तो यहाँ पर 40, ये 234 के 18% निकालोगे, 234 18% 42.12। देखो अभी क्या हुआ, अभी जो हुआ यहाँ पर गवर्नमेंट को कितना देगा, अभी 54%, 54 रुपीज गवर्नमेंट को देगा। तो गवर्नमेंट के पास कितना आएगा, 180 प्लस 54 कितना आएगा, 234 गवर्नमेंट के पास आ गया, 234 गवर्नमेंट के पास आ गया। देखो यहाँ पर 234 अल्टीमेटली आ गया। तो देखो ये क्या होगा, ये अभी क्या करेगा, आगे लेकर बी जाएगा सी के पास, 1534 में उसको भी बेचेगा वो अमाउंट, देन उसका अमाउंट जो हो गया 1554 रुपीज। अभी देखो कितना गया, यहाँ पर ITC जो कितना था 180, तो यहाँ पर 54 और गया, बी ने 54 दिया इंस्टेड ऑफ 234 के, इंस्टेड वो कितना दिया 54। तो अभी यहाँ पर ये जो चीज हमको 1534 में मिलना चाहिए था, वो हमको कितने
मतलब कितना ज्यादा, मतलब कैश ट्रेडिंग की वजह से कितना ज्यादा अमाउंट में मिलता था। अभी ये है छोटा सा एग्जाम्पल, मैं कल की क्लास में आपको ब्रीफ में समझाऊंगी और 2 एग्जाम्पल देकर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लव यू ऑल। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।